Hello children, myself Jagdamba Singh welcomes you all in political science class. We are continuing chapter number 2 which is the end of bipolarity and this is the 9th part. आज ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है. इसमें हम लोग आज समझेंगे कि इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़. इस पूरे चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जो डिसइंटीग्रेशन हुआ सोवियत यूनियन का, उसको हम लोगों ने समझा. फिर हम लोगों ने देखा कि किस तरह से उनको शॉक थेरेपी दी गई और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए. ये तमाम चीज़ों को देखने के बाद हम लोग आज इस वीडियो में इस बात को देखेंगे कि इंडिया के साथ इन कंट्रीज़ का क्या रिलेशन, कैसा रिलेशन रहा है. क्योंकि हर चैप्टर पढ़ने के बाद इंडिया से उस चैप्टर को रिलेट करते हैं हम लोग. तो इस चैप्टर को भी हम लोग रिलेट करेंगे इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़. जो पहले सोवियत यूनियन था डिसइंटीग्रेशन से पहले, वो जब डिसइंटीग्रेट कर गया उसके बाद से उन कंट्रीज़ के साथ पहले और अभी क्या रिलेशंस हैं, इसको हम लोग इस आज के वीडियो में समझने वाले हैं. तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को. इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़. इंडिया हैज़ maintain good relation with all the post-communist countries, but strong relation are between Russia and India. लगभग सारे कंट्रीज जो थे, 15 कंट्रीज थे, इन 15 कंट्रीज के साथ इंडिया का रिलेशन बहुत अच्छा रहा, पहले भी रहा और डिसइंटीग्रेशन के बाद भी इंडिया का रिलेशन इनके साथ बहुत अच्छा रहा. लेकिन खास करके ये रिलेशन जो हम लोगों का था इंडिया का रशिया के साथ, वो बहुत बेहतरीन और एक दोस्ती भरा एक रिलेशन रहा. तो आइए उसको भी हम लोग समझेंगे इसमें कि इंडियाज़ रिलेशन विथ रशिया आर एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी. यही नहीं कि किसी एक चीज़ पे, बल्कि फॉरेन पॉलिसी के तौर पे भी इंडिया का रिलेशन जो रशिया के साथ था वो बहुत कारगर सिद्ध हुआ इंडिया के लिए भी और रशिया के लिए भी. इसको हम लोग समझेंगे. Indo-Russia relations are embedded in the history of the trust and common interest and are matched by popular perceptions. ये जो रिलेशंस था, ये जो रिलेशंस है इंडिया और रशिया के बीच में, ये रिलेशंस जो है ये हिस्टोरिकल रिलेशंस हैं. बहुत पहले से ये रिलेशन चलते आ रहे हैं और कई स्थान पे ये दोस्ती बहुत सिद्ध हुई है इंडिया और रशिया के बीच में. Indian heroes from Raj Kapoor to Amitabh Bachchan are household names in Russia and many post-Soviet countries. जो रशिया और उसके पोस्ट सोवियत कंट्रीज़ जो भी रहे हैं उनमें हमारे बॉलीवुड के हीरोज़ का क्रेज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिला है. चाहे वो राज कपूर हो या अमिताभ बच्चन हो, यानी कि राज कपूर से लेकर अमिताभ बच्चन तक के काल में जितने भी हीरोज़ आए वो काफ़ी पॉपुलर हुए इन रिजिम में भी. क्योंकि वहाँ इनके हिंदी सॉन्ग्स जो बॉलीवुड के हैं वो बहुत पॉपुलर होते हैं. भले ही उनकी मीनिंग उनको समझ में ना आती हो, लेकिन वर्डिंग्स और लिरिक्स पे वो खूब झूमते हैं और गाते हैं इन गानों को. तो वन कैन हियर हिंदी फिल्म सॉन्ग्स ऑल ओवर द रीजन. और पूरे रीजन में, रशिया में तो बहुत ज़्यादा, उसके साथ ही जितने भी सेंट्रल एशिया के देश हैं उनमें भी बहुत पॉपुलर है ये सॉन्ग्स. एंड इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ पॉपुलर मेमोरी. और ये एक मेमोरी के तौर पे हमेशा वहाँ ज़िंदा रहती है ये चीज़ें वहाँ पे. तो हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से इंडिया और ख़ास करके रशिया का जो रिलेशन रहा वो एक फ्रेंडशिप रिलेशन है. और ये फ्रेंडशिप रिलेशन किसी एक क्षेत्र में नहीं है, बल्कि मल्टीपल जो क्षेत्र हैं उनमें ये कारगर सिद्ध हुआ है. और ये दोनों के लिए कारगर सिद्ध हुए हैं, इंडिया के लिए भी और रशिया के लिए भी. इसको हम लोग आगे समझते हैं. रशिया एंड इंडिया शेयर अ विजन ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर. हमेशा से इंडिया ये चाहता था कि वर्ल्ड ऑर्डर जो हो यूनिपोलर ना हो या टू पोलर्स ना हो, वो मल्टीपोलर हो. लेकिन आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर रशिया भी इस बात से एग्री करने लगा कि वर्ल्ड जो है वो मल्टीपोलर होना चाहिए, न कि यूनिपोलर या टू पोलर्स होना चाहिए. तो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर इज ए कोएग्जिस्टेंस ऑफ सेवरल पावर इन द इंटरनेशनल सिस्टम. मल्टीपोलर पावर ये कहता है कि सबके पास कुछ शक्तियाँ होनी चाहिए. ऐसा नहीं हो कि एक कोई सुपर पावर हो या दो सुपर पावर्स हो, ऐसा नहीं होना चाहिए.
मल्टीपोलर पावर होना चाहिए, सबके पास कुछ पावर्स ऑलरेडी होने चाहिए। इससे कलेक्टिव सिक्योरिटी बढ़ती है, ग्रेटर रीजनलिज्म बढ़ता है और निगोशिएटेड सेटलमेंट्स ऑफ डिसीजन मेकिंग थ्रू बॉडीज लाइक यूएन दैट शुड बी स्ट्रेंथेंड। और यूएन में डिसीजन जैसे निगोशिएशन और डिसीजंस लेने में इन चीज़ों से, जब वर्ल्ड मल्टीपोलर हो जाता है तो इन चीज़ों से बहुत मदद मिलती है डिसीजन मेकिंग की। मोर देन 80 बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैव बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड रशिया। इंडिया और रशिया के बीच लगभग द्विपक्षीय 80 से ज़्यादा एग्रीमेंट्स हो चुके हैं। तो मोर देन 80 बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैव बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड रशिया एज अ पार्ट ऑफ द इंडो रशियन स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट ऑफ 2001। 2001 के स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट के अनुसार लगभग 80 से ज़्यादा बायलैटरल एग्रीमेंट्स इंडिया और रशिया के बीच में हो चुके हैं, जो ये बताता है कि इंडिया और रशिया का जो रिलेशन है वो बहुत ही सुदृढ़ है और मैत्रीपूर्ण है। ये चीज़ें एक दूसरे चीज़ को शो करती हैं। और आगे हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से ये बायलैटरल जो अंडरस्टैंडिंग है, द्विपक्षीय अंडरस्टैंडिंग जो है, वो किस तरह से मदद करती है इंडिया और रशिया को टू टेक डिसीजन इन बिहाफ ऑफ अदर। यानी कि इंडिया के लिए रशिया कभी आगे आ जाता है, कभी रशिया के लिए इंडिया आगे आ जाता है। तो ये एक स्ट्रैटेजी इंडिया और रशिया के बीच में फॉरेन पॉलिसी के रूप में हमेशा बनी हुई है, जब से इंडिया और रशिया की एक अच्छी दोस्ती चल रही है। बायलैटरल बेनिफिट। बायलैटरल बेनिफिट का मतलब होता है द्विपक्षीय फायदा। द्विपक्षीय फायदा रशिया का भी और इंडिया का भी। तो आइए समझते हैं कि इंडिया और रशिया के बीच जो रिलेशंस हैं वो द्विपक्षीय हैं और द्विपक्षीय फायदों पर आधारित है। किस तरह ये है इसको समझते हैं कि इंडिया स्टैंड टू बेनिफिटेड फ्रॉम इट्स रिलेशनशिप विथ रशिया ऑन द इशू लाइक कश्मीर, एनर्जी सप्लाई, शेयरिंग इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, एक्सेस टू सेंट्रल एशिया एंड बैलेंसिंग इट्स रिलेशन विथ चाइना। ये सारे मामले जो हैं इसमें इंडिया को बेनिफिट होता है रशिया से। अब कैसे, इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लें कि इंडिया स्टैंड टू बेनिफिटेड फ्रॉम इट्स रिलेशन विथ रशिया ऑन द इशू लाइक कश्मीर। कश्मीर मुद्दे पे इंडिया का हमेशा यूएन में मदद करता आया है। रशिया हमेशा कहता है कि कश्मीर का जो मुद्दा है वो इंडिया का इंटरनल मुद्दा है और उसमें यूएन को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जैसे एनर्जी सप्लाईज, एनर्जी के क्षेत्र में हमेशा बहुत सारे एग्रीमेंट्स इंडिया और रशिया के बीच में हुए हैं। तो एनर्जी सप्लाईज बहुत अच्छा रिलेशन है इसको लेकर के। शेयरिंग इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेशनल टेररिज्म, टेररिज्म को लेकर दोनों एक पक्ष में है कि टेररिज्म जो है वो एक ख़राब चीज़ है और इसमें हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। जैसे अफ़गानिस्तान में जब वॉर हुआ, टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए रशिया ने उस अफ़गानिस्तान पर अटैक किया तो उसका समर्थन इंडिया ने किया। तो जहाँ इस मुद्दे पे बात होती है, टेररिज्म के मुद्दे पे, वहाँ रशिया और इंडिया हमेशा एक दूसरे का हेल्प करते हैं। एक्सेस टू सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया में इंडिया को अपना पैठ बनाने में रशिया हमेशा इंडिया की मदद करता आया है। और एंड बैलेंसिंग इट्स रिलेशन विथ चाइना, और चाइना जो है, रशिया जो है वो चाइना और इंडिया दोनों का फ्रेंड है। तो कहीं ना कहीं इंडिया और चाइना के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको बैलेंस करने में रशिया हमेशा इंडिया की मदद करता रहा है। रशिया स्टैंड टू बेनिफिट फ्रॉम इट्स रिलेशनशिप बिकॉज इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स मार्केट फॉर रशिया। रशिया को अपना आर्म्स बेचने के लिए इंडिया सबसे बड़ा मार्केट नज़र आता है और हमेशा इंडिया आर्म्स जो है अधिकतर वो रशिया से ही खरीदता है। तो एक अच्छे कीमत पे इंडिया को रशिया से आर्म्स मिल जाते हैं और रशिया को भी एक अच्छा पार्टनर आर्म्स के लिए मिला हुआ है। द इंडियन मिलिट्री गेट्स मोस्ट ऑफ इट्स हार्डवेयर फ्रॉम रशिया। इंडियन मिलिट्री अपने सारे हार्डवेयर्स जो है वो रशिया से खरीदती है। इंडिया इज एन ऑयल इंपोर्टिंग नेशन एंड रशिया हेल्प्स इंडिया ड्यूरिंग इट्स ऑयल क्राइसिस। इंडिया अपना ऑयल का जितना कंजम्पशन है उसका 80% इंडिया कंज्यूम करता है बाहर से, यानी इंपोर्ट करता है इंडिया में। तो उसके लिए रशिया उसका हमेशा, जब भी इंडिया ऑयल के क्राइसिस में रहा है तो हमेशा रशिया ने इंडिया की मदद की है।
India and seeking to increase its energy imports from Russia and investment in oil fields with Kazakhstan and तुर्कमेनिस्तान। अब इंडिया जो है वो एनर्जी इंपोर्ट करता है रशिया से, ये तो हम लोग ऊपर भी देख लिए कि एनर्जी वो लेता है रशिया से इंडिया, और साथ में जो काजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान है इसके ऑयल फील्ड्स में अपना एसेस करने के लिए इंडिया रशिया का हेल्प लेता है। तो रशिया इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स एंड असिस्टेड इंडियाज स्पेस इंडस्ट्री। स्पेस इंडस्ट्री हो चाहे न्यूक्लियर पावर का क्षेत्र हो, इन दोनों में इंडिया को हमेशा रशिया ने मदद किया है। रशिया एंड इंडिया हैव कोलैबोरेटेड ऑन वेरियस साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स, और इन दोनों ने मिल करके बहुत सारे साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स पे भी काम किए हैं। जैसे स्पेस में पहला जो सैटेलाइट इंडिया ने भेजा वो रशिया की मदद से भेजा था। तो इस तरह के बहुत सारे द्विपक्षीय बेनिफिट इंडिया को भी है और रशिया को भी है, यानी दोनों देशों को एक दूसरे से दोस्ती और संबंध अच्छे बनाए रखने में दोनों को फ़ायदे होते हैं। तो ये एक अहम इंडिया की फॉरेन पॉलिसी रही है रशिया के साथ कि एक अच्छा संबंध रशिया के साथ हमेशा इंडिया का रहा है। तो बच्चों, आपको इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़ के रिलेशंस समझ में आए होंगे, उम्मीद है। तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।